इस्लामी निज़ाम मईशत इंसान की ज़िंदगी में माशियत ही सब कुछ नहीं है, फिर भी उसको अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। कुरान ने माल को इंसान के क़याम व बका का ज़रिया बनाया है, जहाँ चा इरशाद है, वला तुसफ़ाह अम्वालकुम लती ज़अलल्लाहु लकुम क़ियाम। ऐ माल जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए क़याम का ज़रिया बनाया है, बदअक्लों को ना दो। माल व दौलत से हमारे कितने ही काम चलते हैं और कितने ही अच्छे और तामीर काम इसके ज़रिए से पाया तकमील को पहुँचते हैं। उसलिए माल को खैर भी कहा गया है। हदीस में सही इस्नाद के साथ आया है, नेमल माल सालिहान ले रज़ाल सालिहा। सलाह आदमी के लिए अच्छा माल बेहतरीन शय है। निज़ाम मईशत के सिलसिले में आम तौर पर 4 पहलू से गौर किया जाता है। नंबर 1 पैदाइश दौलत, नंबर 2 तकसीम दौलत, नंबर 3 मुबादला दौलत, नंबर 4 सर्फ दौलत। निज़ाम मईशत में उनके सारे ही पहलू से अदल व इंसाफ को महफूज रखना ज़रूरी है। उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि इंसान की माशियत उसकी ज़िंदगी के दूसरे शोबों से बेताल्लुक़ होकर न रहे, बल्कि वह इंसान के इखलाक, माशरती व सियासी वगैरह तमाम ही शाबों के साथ ही हम आहंग हो। ज़िंदगी के किसी शैबे से वो मुतासिब ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि ये बात न सरमा या दार निज़ाम मईशत में पाई जाती है और न उस्तदा की निज़ाम मईशत में उसको कहाँ सुराग मिलता है। गैर इस्लामी निज़ाम मईशत की सबसे बड़ी ख़राबी ये है, उसमें मादी नज़र ही कर फरमा दिखाई देता है। हर मामला में अदल को महफूज रखा जाएगा, किसी के साथ भी जुल्म ना हो। उसको फ़िक्र बहुत कम होती है। जो शख्स जहाँ से वो सिर्फ़ अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र में होता है, बल्कि उसकी ख्वाहिशें ये होती हैं कि किसी तरह दूसरे के हिस्सों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा का कब्ज़ा हो जाए। उससे सोचे कि फ़ुर्सत नहीं कि समाज की किसी किस्म के बेइत्मीनानी ना पाई जाए, बाशर की किसी माशी मैशियत से दो चार ना हो। कम से कम बुनियादी ज़रूरियात हर एक शख्स को पूरी हो। गरीब और दौलतमंद के दरमियान गैर मामूली फ़र्क पैदा ना हो। ऐसा ना हो कि किसी शख्स को तुम जो जिस्म व जान के रास्ते को बाकी रखना मुश्किल हो जाए और किसी को महफूज अपनी दौलत की फरावानी में इज़ाफ़ा ही की फ़िक्र लाहक हो। दौलत की फरादनी के बावजूद लौट घसौट के सिवा उस और कुछ न आता हो, ऐसा और फ्याजी और समाज की माशी तरक्की जैसे बातों का ऐसे भूल से भी ख्याल न आता हो। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा वलिल्लाहिल मसीर। आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है, सब पर बादशाह अल्लाह ही का हक़ है और जाना भी उसी की तरफ है। खुदा के कायनात को इंसान के लिए साज़गार बनाया और उसने इंसान को यह हक़ दिया है कि वो कायनात और उसके अंदर पाई जाने वाली आशिया फ़ायदा उठाए, अलबत्ता उस सिलसिले में उसे खुदा के मुकर्रर कहे हुए हैं। दावतों और क़वानीनों का पास व लिहाज रखना ज़रूरी है। कुरान में है, अलम तरा अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वस्सब्अ अलैकुम निअमहु ज़हरतु व बतान। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है, सबको तुम्हारे काम में लगा कर रखा है और उसने तुम पर अपनी खैल और छपी नेमतों पूरी कर दी है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। वही है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा फरमाया जो ज़मीन में है, एक जगह फरमाया। वलक़द मक्कनकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा माइश। और हमने ज़मीन में तुम्हें इख्तियार अता कर रखा है और उसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी के ज़रिए फ़राहम किए। मालूम हुआ कि कायनात की तमाम चीज़ें और क़वातें इंसान के लिए पैदा की गई हैं और खुदा ने जो ज़रिया और साइल फ़राहम किए हैं और किसी ख़ास तबके के नहीं बल्कि सारे ही इंसानों के लिए पैदा किया है, उससे इस्तिफ़ादे के लिए किसी ख़ास रंग नस्ल की शर्त हरगिज़
नहीं रखी है। अलबत्ता इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि उस सिलसिले में वह खुदा के मुकर्रर रहे होंगे साबितों और कवानीन का लिहाज रखें। रसूल अल्लाह खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल फ़ी किताबी वल अहराम वल महर्रम अल्लाहु फ़ीहा किताबही वमा सकत अनहु फ़हुरा मिम्मा अफ़ा अनहु। हलाल वो है को अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल किया, और हराम है जिसको अल्लाह ने अपनी किताब में हराम कर दिया। और जिन चीज़ों के बारे में सकूत इख्तार किया है यानी जिनका ज़िक्र नहीं फरमाया वो माफ़ है। फिर हालत व हरमत के अहकाम भी यूं ही नहीं दिए गए हैं, बल्कि वो इस कायदे पर बनी हैं।